देखिए 2026 का जो हमारा मानसून पीरियड है उसमें जो जितने भी हमारे मेनली ग्लोबल पैरामीटर्स हैं वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि इस बार का मानसून जो है काफ़ी ज़्यादा वीक रहने वाला है। और ये वीक मानसून हमारे पूरे कंट्री के अधिकांश प्रदेशों में देखने को हमें मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लगभग अधिकांश स्थानों पे जो है इस साल मानसून काफ़ी कमज़ोर हमें देखने को मिलेगा। बारिश नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा कम होगी। सिर्फ अगर हम लाहौल स्पीति जिले की बात करें तो वहाँ पे हमें नॉर्मल से अधिक बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि चंबा, किन्नौर और हमीरपुर जिले के बहुत कुछ एक स्थानों पे नॉर्मल बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अब बाकी पूरे प्रदेश में बचे हुए स्थानों पे नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा कम बारिश हमें इस बार मिलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। वजह क्या है सर इस बार जो नॉर्मल से कम जो है बारिश होगी, क्या कौन-सा इफ़ेक्ट जो है काम कर रहा है? मेनली अगर हम वजह की बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारे ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले अगर हम इल निनो की बात करें तो एट प्रेजेंट टाइम में हमारा अभी बहुत ही वीक ला निना कंडीशंस बनी हुई है, लेकिन जैसे ही अभी ये मानसून पीरियड हमारा आएगा, ये हमारा प्रेडिक्शन है कि ये हमारा जो वीक ला निनो है ये कहीं न कहीं इल निनो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो मानसून पीरियड है में उसमें मुख्य रूप से जो है इल निनो की कंडीशन बनने की पूरी संभावनाएँ बनी हुई है, और ये देखा गया है कि जब भी हमारे इल निनो की कंडीशंस होती है, हमारे पूरे देश में हिमाचल प्रदेश सहित नॉर्मल से हमेशा कम बारिश देखने को मिलती है। दूसरी वजह अगर हम बात करें तो हमारा एक इंडियन ओशन जो डाइपोल है जिसको हम आईओडी भी बोलते हैं, ये भी हमारे देश में मानसून को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो नॉर्मली इस साल का हमारा जो प्रोटेक्शन है अभी एट प्रेजेंट टाइम में कहीं न कहीं हमारा न्यूट्रल कंडीशंस बनी हुई है, लेकिन मानसून के जो आखिरी के जो महीने हैं उस पीरियड तक आते-आते ये हमारा प्रेडिक्शन है कि जो आईओडी है वो कहीं न कहीं पॉजिटिव आईओडी बन सकता है। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आईओडी भी हमारे मानसून मंथ्स के लिए इनिशियल पीरियड में एटलीस्ट फेवरेबल नहीं है। ये भी एक वजह है कि हमें कम बारिश मिलने की संभावनाएँ बनी हुई हैं। और उसी के साथ अगर हम थर्ड मेजर पैरामीटर्स की बात करें तो हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी, फरवरी और मार्च के मंथ में जो हमारा स्नोफॉल हुई है पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो इस बार देखा गया है कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा कम स्नोफॉल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं जनवरी, फरवरी और मार्च में। तो कहीं न कहीं ये भी हमारा जो स्नो कवर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है हमारे इंडियन मानसून के लिए। तो मुख्य रूप से ग्लोबल पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो तीन के तीनों पैरामीटर्स, चाहे वो ला निना कंडीशन हो, चाहे वो हमारा आईओडी हो या फिर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का स्नो कवर हो, तीनों के तीनों पैरामीटर हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस बार हमारा मानसून काफ़ी ज़्यादा वीक रहने वाला है प्रदेश के अधिकांश स्थानों पे, हिमाचल प्रदेश सहित। देखिए जो हिस्टोरिकल डेटा है या जो पुराने पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है अगर उसको हम देखें तो ये हमेशा देखा गया है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के हिसाब से कि जब भी हमें नॉर्मल से ज़्यादा बारिश मानसून पीरियड में हिमाचल प्रदेश से मिलती है, ज़्यादा बारिश होने के साथ-साथ हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो कहीं न कहीं जो है डिज़ास्ट्रस जैसी कंडीशंस जो है क्रिएट करती हैं। और साथ ही इस साल का हमारा जो प्रेडिक्शन है नॉर्मल से कम बारिश होने की पूरी संभावनाएँ बनी हुई हैं। नॉर्मल से कम बारिश होने के साथ-साथ कहीं न कहीं जो नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली कम होंगी। और जब नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कम होगी तो कहीं न कहीं हम ट्रेंड के हिसाब से बोल सकते हैं कि डिज़ास्टर जैसी जो घटनाएँ हैं उसमें शायद हमें कमी देखने को मिल सकती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।